नमस्कार। आज हम भारत के दिल में बसे एक राज्य उत्तर प्रदेश की गहराइयों में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये राज्य भारत के लिए इतना खास क्यों है, और इसके कुछ ऐसे पहलू भी जानेंगे जो शायद हैरान कर दें। चलिए, शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा पड़ोसियों से घिरा हुआ है? थोड़ा सोचिए। पता है, इसका जो जवाब है ना, वही इस राज्य की पूरी कहानी को समझने की एक तरह से चाबी है। और जवाब है 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। जी हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ी संख्या है। इसी से अंदाजा लगता है कि ये राज्य भारत के नक्शे पर ठीक बीचों बीच कैसे बसा है और देश के अलग अलग हिस्सों को कैसे एक धागे में पिरोता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि भारत की वो भौगोलिक और सांस्कृतिक धुरी है जो पूरे देश को एक साथ लेकर चलती है। तो चलिए अब इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि नक्शे पर यूपी कहाँ है, इसके पड़ोसी कौन कौन हैं, इसकी भौगोलिक खासियतें क्या हैं, इसका इतिहास कैसा रहा, और ये कैसे भारत का एग्रीकल्चरल पावर हाउस बना। और हाँ, एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए भी कुछ खास है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके आकार की। आखिर उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है? जब हम इसके साइज को समझेंगे, तभी इसकी विशालता का सही अंदाजा लग पाएगा। तो 9 नवंबर 2000 ये वो तारीख है जब उत्तराखंड इससे अलग हुआ। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश बचा, उसका कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। मतलब सोचने में भी कितना बड़ा इलाका लगता है ना। अगर इसे पूरे भारत के हिसाब से देखें तो ये देश के कुल एरिया का 7.33% है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश साइज के मामले में भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। वाकई में विशाल है। अब आते हैं उसी बात पर जहां से हमने शुरू किया था, इसके पड़ोसी। ये देखना सच में दिलचस्प है कि यूपी कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है, और यही बात इसे इतना अहम बना देती है। तो देखिए, यूपी की सीमाएं लगती हैं 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली से। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है जो नेपाल से लगती है। ये इसे भारत का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और कल्चरल चौराहा बना देता है। चलिए, अब जरा यूपी के कुछ खास जिलों पर नजर डालते हैं। इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो न सिर्फ दिलचस्प हैं, बल्कि जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही काम के हैं। सबसे पहले बात सोनभद्र की। पता है, ये सिर्फ यूपी का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का इकलौता ऐसा जिला है जो 4 अलग अलग राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की सीमाओं को छूता है ना कमाल की बात। अब देखिए ललितपुर को, इसकी कहानी तो और भी मजेदार है। ये जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और यूपी से इसका कनेक्शन सिर्फ एक जिले के जरिए है, झांसी। एकदम अलग थलग सा लगता है नक्शे पर। और ये है सहारनपुर, राज्य का सबसे उत्तरी सिरा। इसकी लोकेशन भी बहुत स्ट्रेटेजिक है क्योंकि ये 3 राज्यों से अपनी सीमाएं शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। तो इस टेबल से हमें पूरे राज्य का फैलाव एक नज़र में दिख जाता है। उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र, पूरब में बलिया और पश्चिम में शामली। ये चारों कोने मिलकर उत्तर प्रदेश की विशालता को दिखाते हैं। अब जरा इतिहास में चलते हैं और देखते हैं कि इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा। ये कहानी भी काफी दिलचस्प है जो हमें इसके अतीत के बारे में बहुत कुछ बताती है। देखिए, 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर 1902 में ये आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत बना। 1937 में इसे छोटा करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया और आखिरकार 1950 में इसे वो नाम मिला जिससे हम आज इसे जानते हैं, उत्तर प्रदेश। भूगोल और इतिहास से हटकर अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की उस ताकत की जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डालती है, यानी इसकी कृषि शक्ति। ये देखिए, इन सब चीजों में यूपी पूरे भारत में नंबर 1 है। चाहे वो गेहूं हो, गन्ना हो, दूध हो, कुल अनाज हो या फिर सब्जियां। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये राज्य सही मायनों में देश का पेट भरता है। लेकिन हाँ, एक जरूरी बात, अक्सर लोगों को लगता है कि यूपी हर फसल में नंबर 1 होगा, पर ऐसा नहीं है। कपास यानी कॉटन के उत्पादन में यूपी नंबर 1 नहीं है। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो एग्जाम में हो सकती है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और यूपी का दबदबा सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है। कुल आबादी में, पशुधन की संख्या में, आलू के उत्पादन में
और यहां तक कि देश के सबसे लंबे रेल नेटवर्क के मामले में भी यूपी ही पहले नंबर पर है। अच्छा, अब उन लोगों के लिए एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये कुछ मुश्किल फैक्ट्स को आसानी से याद रखने में मदद करेगी। नेपाल से सटे हुए यूपी के जो 7 जिले हैं, उन्हें याद रखने का ये एक बहुत आसान फॉर्मूला है। पिल, बह, श्राबा, सिमाह। बस इसे 2-3 बार दोहरा लीजिए। पिल से पीलीभीत, बह से बहराइच, श्रा से श्रावस्ती, बस से बलरामपुर और सिमाह से सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। हो गया याद? तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अपने अनूठे भूगोल से लेकर अपनी आर्थिक शक्ति तक उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है, यह एक राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र है। यह एक लाइन इस राज्य की अहमियत को पूरी तरह से बयां कर देती है। और अंत में हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य और एक प्रमुख कृषि उत्पादक होने के नाते भारत के अगले 10 सालों को आकार देने में उत्तर प्रदेश का क्या रोल होगा, इस पे सोचिएगा जरूर।